तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है घर घर की कहानी, सास मरे तो बहू बने रानी। शैलजा, क्या हुआ? आज मैडम के घर के सामने इतनी भीड़ कैसे? संगीता ने अपनी सहेली और पड़ोसन शैलजा से पूछा। शैलजा बोली, क्या बताऊं, एक हमारी किस्मत ही फूटी है। इसके तो भाग ही निराले हैं। गऊ जैसी सास थी, आज वो भी चल बसी। हमने ही ना जाने कौन से ऐसे पाप किए हैं जो ऐसी आफत की बुढ़िया सास मिली। इनको तो भगवान भी अपने पास बुलाने से डरता है। हे भगवान, तुझे मुझ पर दया भी नहीं आई। इसकी जगह मेरी सास को बुला लेता, कुछ दिन मैं भी सुख की सांस ले लूँगी, तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा। संगीता शैलजा का दर्द समझ गई। उसकी तकलीफ भी तो यही है। उन दोनों की सास सहेलियां हैं और दोनों एक नंबर की हिटलर हैं। बेचारी ना तो अपनी मर्जी से कुछ खा सकती हैं और ना ओढ़ पहन सकती हैं। अपने मोहल्ले में रहने वाली मैथिली से दोनों बहुत जलती हैं और उसे मैडम कहकर बुलाती हैं, क्योंकि पूरे मोहल्ले में एक वही बहू है जो सुखी है। उसके आगे सास की एक भी नहीं चलती। वैसे तो मैथिली की सास स्वभाव से ही बहुत अच्छी थी, पर कुछ मैथिली के कमाने का भी असर था। उसने तो सास को घर की नौकरानी बना दिया था। घर की साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना और बच्चों को संभालना, यह सारे काम मैथिली अपनी सास से लेती थी, क्योंकि एक तो उनका बेटा निकम्मा था, ऊपर से जोरू का गुलाम भी। उनके 2 बेटे और भी थे, पर पति के जाने के बाद वे छोटे बेटे के साथ रहती थी। कभी किसी ने उन दोनों सास बहू को आपस में लड़ते हुए नहीं देखा था। वैसे नौकरी तो संगीता भी करती है, पर उसकी क्या मजाल जो सास के सामने जुबान खोल सके। वह सुबह 4 बजे उठती है और घर का सारा काम करने के बाद दोपहर का लंच बनाकर स्कूल जाती है, और जब वह स्कूल से लौटती है तो आकर सारा काम करती है। उसकी सास सिर्फ उसके बच्चे को संभालती है। इस बात का भी संगीता पर पूरा एहसान जताती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी खुद की कमाई से भी वह बिना सास की इजाज़त के 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि घर की कर्ता धर्ता वही हैं। कभी कभी तो वह सोचती है, मुझसे बढ़िया तो शैलजा है। अच्छा है जो वह नौकरी नहीं करती। यहाँ तो दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है और फिर भी हाथ कुछ नहीं आता। माना घर में शैलजा की हैसियत भी एक नौकरानी की है, पर वह तो ऐसी नौकरानी है जो कमा कर भी देती है। दोनों दिन रात यही माला जपती हैं कि कब उनकी सास स्वर्ग सिधारे और कब उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने का मौका मिले, क्योंकि जब तक सास है तब तक तो यह संभव नहीं। कुछ देर तक दोनों बातें करती रहीं और अपनी फूटी किस्मत पर रोती रही, पर जल्दी ही मैथिली की हालत देखकर उन्हें समझ आ गया कि सास का होना कितना ज़रूरी है और उनकी घर में क्या अहमियत होती है। जिस मैथिली के होठों पर से कभी लिपस्टिक नहीं हटती थी और जिसे किसी ने कभी काम करते हुए नहीं देखा, उसकी हालत खराब थी। ना तो घर संभाला जा रहा था, ना ही बच्चों के लिए आया की व्यवस्था की और घर के लिए नौकरानी की, पर फिर भी वह सुकून नहीं मिला जो सास की छाया में मिलता था, क्योंकि जिस अपनेपन के साथ सास काम करती और बच्चों को संभालती थी, नौकरानी नहीं कर सकती। सास तो मुफ्त की नौकरानी थी, पर अब पैसा भी खर्च हो रहा था और पूरी सुविधा भी नहीं मिल रही थी। साथ ही साथ उसे पति का भी डर रहता, कहीं नौकरानी के साथ ही। जब सास थी तो कितना सुकून था, किसी चीज़ की कोई फिक्र ही नहीं थी, बस आराम से नौकरी करनी थी। पर अब नौकरी से ज़्यादा मुश्किल तो घर संभालना हो गया था। बच्चे भी आया की शिकायत करते कि हमें समय पर खाना नहीं देती, सारे दिन बैठकर टीवी देखती है। आया को कुछ कहो तो काम छोड़कर जाने की धमकी देती है। बिना आया के काम भी नहीं चल सकता, क्योंकि बच्चे अभी इतने भी समझदार नहीं कि अकेले रह सकें। पति को बाहर घूमने से फुर्सत मिले तो घर के बारे में सोचे। सास के जाते ही बेचारी मैथिली बिल्कुल मुरझा गई। अगर नौकरी छोड़ देगी तो घर कैसे चलेगा, और नौकरी करते हुए घर संभालना उसके लिए मुश्किल है। पति को समझाने की कोशिश की कि अब तो कुछ जिम्मेदारी समझो, पर उसे अपनी आज़ादी ज़्यादा प्यारी है। आखिर में मैथिली भी वही करने लगी जो संगीता करती है। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती और बच्चों को स्कूल के बाद
डे केयर में छोड़ने लगी। उसे कुछ राहत तो मिली, पर जो बात सास के साथ थी वह अकेले रहने में नहीं। संगीता और शैलजा को अब सास की अहमियत तो समझ आ गई, पर उनके दिल में यही मलाल है कि काश सास को भी उनकी अहमियत समझ आए और वे उनकी ज़िंदगी में बेवजह की दखल अंदाजी करना बंद करे और खुद भी जिए और उन्हें भी जीने दे। तभी यह रिश्ता खूबसूरत हो सकता है। बिना आपसी तालमेल के दूसरे की खुशियों का गला घोट कर कोई खुश नहीं रह सकता। जब तक सास बहू एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगी, तब तक बहू सास के मरने का इंतज़ार करती रहेंगी। अगर दोनों मिल जाएं और समझदारी के साथ कुछ समझौते भी करें, तो अपने घर को स्वर्ग बनाने के साथ साथ इस रिश्ते को भी खूबसूरत बना सकती हैं, पर दोनों ओर से ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।